नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो केंद्र सरकार पर निशाना साधने वाले अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरेस अपने बयानों को लेकर चर्चा में। भाजपा के अलावा कांग्रेस ने भी उन पर हमला बोला। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरेस की आलोचना की। जयशंकर ने कहा कि सोरेस न्यूयॉर्क में बैठे एक पुराने अमीर और गलत विचारों वाले व्यक्ति हैं जो अभी भी ये सोचते कि पूरी दुनिया उनके हिसाब से काम करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए जयशंकर ने कहा कि सोरेस जैसे लोग वास्तव में कथाओं को आकार देने में संसाधनों का निवेश करते। उन्होंने कहा सोरेस जैसे लोगों को लगता कि जिस व्यक्ति को देखना चाहते वह जीत जाता है तो उनके लिए चुनाव अच्छा है। अगर चुनाव का नतीजा कुछ और होता है तो वह लोकतंत्र को दोषीपूर्ण कहेंगे। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मानने के निर्वाचन आयोग के फैसले को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया। उद्धव ने कहा कि वह इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। निर्वाचन आयोग के फैसले के कुछ घंटों बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठाकरे ने निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाया कि वह केंद्र सरकार का गुलाम बन गया। उन्होंने कहा कि यह कल हमारे मशाल के चिन्ह को भी छीन सकता है। उद्धव ने अपने समर्थकों से हार न मानने और जीतने की लड़ाई लड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि पार्टी और जनता उनके साथ। उन्होंने कहा चोरों के कुछ दिनों के लिए खुश होने दीजिए। ठाकरे ने कहा देश में लोकतंत्र जिंदा रहे यह सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद है। उन्होंने कहा अगर यह उम्मीद खत्म हो गई तो हमेशा के लिए चुनाव कराना बंद कर देना चाहिए और एक व्यक्ति का शासन कायम कर देना चाहिए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घोषणा करनी चाहिए कि आज़ादी के 75 साल बाद देश के अब लोकतंत्र नहीं बल्कि निरंकुशता की ओर बढ़ रहा है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की 127 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया है। इन वक्फ प्रॉपर्टीज में मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान शामिल है। बोर्ड के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने केंद्र के इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। खान ने जोर देकर कहा कि वह केंद्र सरकार को वक्फ संपत्ति का अधिग्रहण नहीं करने देंगे। उप भूमि और विकास अधिकारी ने 8 फरवरी को बोर्ड को भेजे एक पत्र में उसे 127 वक्फ संपत्तियों से संबंधित सभी मामलों से मुक्त करने के फैसले की जानकारी दी। मंत्रालय के भूमि एवं विकास कार्यालय ने कहा कि जस्टिस एसपी गर्ग की अध्यक्षता वाली 2 सदस्य समिति ने अपनी रिपोर्ट में गैर अधिसूचित वक्फ संपत्तियों के मुद्दे पर कहा कि उसे दिल्ली वक्फ बोर्ड से कोई प्रतिनिधित्व या आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। RLDO के पत्र के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने समिति का गठन किया था। पाकिस्तान के कराची में आतंकवादियों ने शुक्रवार को शाम पुलिस मुख्यालय पर हमला बोल दिया। करीब 4 घंटे तक ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि करीब 18 लोग जख्मी हो गए। शुक्रवार को देर रात पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने पुलिस मुख्यालय को आतंकवादी से खाली करा लिया। पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया। ये सभी तहरीके तालिबान के आतंकवादी बताए जा रहे। देश के सबसे अधिक आबादी वाले शहर सरिया फैसल इलाके में स्थित पुलिस मुख्यालय की इमारत पर नियंत्रण हासिल करने के लिए करीब 4 घंटे तक अभियान चलाया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह अभियान शुक्रवार रात करीब 10:50 पर खत्म हुआ। भारी गोलाबारी के दौरान सुरक्षा बल के जवान समेत 4 की मौत हो गई। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध सरकार के प्रवक्ता मुर्तजा वहाब सिद्दीकी ने बताया कि हमले में 4 लोग मारे गए जिनमें 2 पुलिसकर्मी, 1 रेंजर और 1 सफाई कर्मी शामिल हैं। तो देश की राजधानी दिल्ली में हुए निक्की यादव मर्डर केस की जांच अब तेज हो गई है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए निक्की की हत्या की साजिश रचने के आरोप में साहिल गहलोत के पिता वीरेंद्र सिंह, भाई आशीष और नवीन दोस्त लोकेश और अमर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नवीन दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हैं। स्पेशल CP रविंद्र यादव ने बताया कि पुलिस हिरासत में रिमांड के दौरान साहिल गहलोत से पूछताछ की गई। उसने अपना पूरा प्लान बताया और कहा कि निक्की की हत्या के बाद उसने अन्य सह आरोपी व्यक्तियों को इसके बारे में जानकारी दी थी। उसके बाद वे सभी साथ में शादी समारोह में शामिल हुए थे। इसके बाद सभी 5 सह आरोपियों से पूछताछ की गया और उनकी भूमिका के पुष्टि और पता लगाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नवीन दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है। आगे की जांच चल रही है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध केदारनाथ धाम भक्तों के लिए 25 अप्रैल से खुल जाएगा। महाशिवरात्रि के मौके पर केदार धाम के कपाट खुलने की समय सीमा के बारे में जानकारी सामने आई है। रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ में इस संबंध में घोषणा की गई। भगवान केदारनाथ की शीतकालीन पूजा ऊखीमठ में होती है। जानकारी दी गई कि भक्तों के लिए केदारनाथ धाम से बाबा 25 अप्रैल से दर्शन देना शुरू करेंगे। इसके लिए 21 अप्रैल को ऊखीमठ में डोली से रवाना किया जाएगा। उत्तराखंड के जोशीमठ में दरारों के बीच 4 धाम यात्रा को लेकर बड़ी घोषणा ने श्रद्धालुओं को काफी राहत दी है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज खुले मन से कांग्रेस से बड़ी अपील की है। नीतीश कुमार ने भाकपा माले के अधिवेशन में शिरकत की। उनके साथ तेजस्वी यादव और महागठबंधन के सभी दलों के नेता थे। इस दौरान नीतीश ने बड़ी बात कही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस से लोकसभा चुनाव में 2024 में साथ आने के मुद्दे पर अपील की। नीतीश ने इस दौरान दावा किया कि अगर कांग्रेस ने उनकी बात मान लेती और सभी विपक्षी पार्टियां एक छत के नीचे आ जाती है तो वे बीजेपी को अगले लोकसभा चुनाव में 100 सीटों पर समेट देंगे। दिल्ली मेयर का इंतजार खत्म होने वाला है। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने मेयर चुनाव 22 फरवरी को कराने के लिए एलजी के पास प्रस्ताव भेजा। ऐसे में दिल्ली मेयर का चुनाव 22 फरवरी को होने का अनुमान लगाया जा रहा है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आपकी जीत के बाद मेयर चुनाव लगातार विवादों के घेरे में रहा। इसके लिए अब तक 3 प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन पार्षदों के बीच गहमागहमी के कारण चुनाव नहीं हो पाया। इसके बाद इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद इस मामले में शुक्रवार यानी 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिल्ली मेयर चुनाव के लिए 24 घंटे के भीतर अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया इस चुनाव में नामित सदस्य यानी इट लेंडरमैन को वोट नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी से 22 फरवरी को चुनाव कराने की सिफारिश की है। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए।